किसान भाई, अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है। आज 1 अप्रैल 2026 से जैसे जैसे अब दिन बढ़ते जाएगा, तापमान भी बढ़ते जाएगा, सूर्य का रोशनी भी तेज होते जाएगा। इस समय में क्या होता है, हमारे आसपास नदी नाला तालाब धीरे धीरे सूख जाता है। तो कुछ एक किसान के पास ही क्या होता है, सिंचाई का सुविधा रहता है। जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई का सुविधा रहता है, वो अगर अभी कुछ खेती करना चाहते हैं तो उनके मन में प्रश्न आता है कि कौन सा खेती करें ताकि हमको प्रति एकड़ में अच्छा आमदनी प्राप्त हो। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि अप्रैल महीना में आप कौन कौन सा सब्जी लगा सकते हैं। अब ऐसे सब्जी हम लगाएंगे जिससे कि हमको प्रति एकड़ में कम से कम 1 लाख रुपया से ऊपर का आमदनी हो। हम सब्जियों को 2 भागों में बांटेंगे। 5 ऐसे सब्जी के बारे में बताएंगे जिसमें कि खर्चा भी आपको कम लगेगा और आमदनी भी कम होगा। फिर दूसरे भाग में हम आपको बताएंगे 5 ऐसे सब्जी के बारे में जिसमें खर्चा भी ज़्यादा लगेगा, आमदनी भी ज़्यादा होगा और लंबे समय तक वह आपको उत्पादन भी देते रहेगा। सबसे पहले भाग में हम बात करते हैं खीरा के बारे में। खीरा एक समय पर ऐसे था कि बहुत ज़्यादा दाम में बिकता था और किसानों को अधिक आमदनी भी देता था। लेकिन इस समय अगर आप पता करते हैं आज के डेट में, तो खीरा 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपये प्रति केजी से जा रहा है। तो खीरा को हम पहले सब्जी के रूप में लेते हैं। खीरा का मुख्य रूप से सलाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। खीरा का अगर देखते हैं हम, 1 एकड़ में अगर आप स्टेकिंग करके लगाते हैं, ड्रिप मल्चिंग का यूज करके लगाते हैं, तो लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये 1 एकड़ में खर्चा होता है। यही खीरा अगर मान लीजिए अगर 5 रुपये किलो भी आपका बिक रहा है, मिनिमम रेट में भी बिक रहा है, फिर भी आपको लगभग आपका जो पूंजी है, पूंजी को वापस करके जाता है। मतलब 20-30 हज़ार रुपये महीना, 20-30 हज़ार रुपये प्रति एकड़ में आमदनी देके जाता है। अगर 10 रुपये प्रति किलो हिसाब से आपको रेट मिल जाता है तो 1 एकड़ में आपको 1 लाख रुपये तक का आमदनी देके जाएगा मात्र 30 दिन में। इसके बाद हम लेते हैं इसमें आपका बरबट्टी। बरबट्टी भी एक ऐसा सब्जी है, अभी गर्मी के समय अगर लगाते हैं तो लगभग 10 रुपये से 10 रुपये प्रति किलो के ऊपर ही बिकेगा। आज के डेट में अगर लगाते हैं तो लगभग 55 से 60 दिन में आपका उत्पादन देना शुरू कर देता है। थोड़ा सा लंबे समय तक देता है आपको अगर अच्छे ढंग से इसका केयर करके रखते हैं। अगर झांकी स्टेकिंग कर देते हैं तो 10 रुपये किलो करके भी आप बेचते हैं तो लगभग 2 महीना, मतलब 50-60 दिन अगर इसको बेचते हैं तो आपको 1 लाख रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से आमदनी देके जाता है। बरबट्टी में प्रीफर करूँगा लंबा वाला जो बरबट्टी है उसको मत लगाइएगा आप। छोटा बरबट्टी आता है, अंकुर का हरी नाम से आता है, अंकुर कंपनी का हरी नाम से बरबट्टी आता है, तो उसको लगाइएगा। वो अच्छा उत्पादन देता है, इसमें रोग कीड़ा भी कम लगता है और साथ ही साथ लंबे समय तक ये उत्पादन देता है। अगर रेट आपको नहीं भी मिलता है तो अगर कुछ दिन तक आप रखते हैं तो कभी ना कभी रेट फंसेगा तो आपको अच्छा आमदनी देके जाएगा। इसके बाद हम लेंगे लौकी। लौकी का रेट कोई फिक्स नहीं कर सकता है, कभी 20 रुपये भी आता है, कभी 10 रुपये भी, कभी 5 रुपये, कभी बिकता भी नहीं है। आप अगर अच्छे ढंग से खेती करते हैं, अगर मान लीजिए अभी आपको झांकी का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, सिर्फ नीचे अगर लगाते हैं, मान लीजिए मल्चिंग से लगाते हैं, घास उस अच्छे से ना हो, मतलब घास ना हो, अच्छे केयर करके ड्रिप के माध्यम से अगर लगाते हैं, ये भी आपका 50 हज़ार से ऊपर प्रति एकड़ 50 हज़ार से ऊपर तक आमदनी देता है। तो हम सबसे पहले लिए खीरा, बरबट्टी, फिर लौकी। चौथे नंबर पर हम बात करते हैं तरबूज के बारे में। तरबूज का खेती कर चुके हैं, तरबूज उत्पादन भी हो रहा है। अगर आपको पौधा नर्सरी में मिल जाता है, लगभग 2.5 रुपये 3 रुपये प्रति पौधा का रेट पड़ता है, तो आप ड्रिप मल्चिंग के माध्यम से तरबूज का खेती कीजिए। अभी 1 एकड़ में लगभग आपको 3,500 पौधा लगेगा, मतलब 10,000 का आपको खर्चा होगा पौधा में। और जो ड्रिप मल्चिंग में लगता है, अच्छे से अगर बेसल में खाद देते हैं तो तरबूज आपका 55 से 60 दिन में आपको हार्वेस्ट हो जाएगा। तो अभी अप्रैल चल रहा है, मई, मैंने मई के लास्ट में आपका हार्वेस्ट हो जाएगा। उसमें बाकी जो तरबूज है पूरा खत्म हो जाता है मार्केट से। ये तरबूज अगर निकलता है तो 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये तक प्रति किलो के हिसाब से बिकता है। 1 एकड़ में लगभग आपको 1 से 1.5 लाख तक का आपको तरबूज से आमदनी देके जाएगा। 5वें नंबर हम ले रहे हैं मूली। मूली एक ऐसा खेती है, इसको आप अगर बृहद बड़े पैमाने में लेते हैं तो आपको सक्सेस नहीं हो पाएंगे, इसलिए आपको छोटे मात्रा में लगाना है। जैसे आधा एकड़ में आप लगाइए। अगर 1 एकड़ में लगा रहे हैं तो इसको बांट दीजिए, 30 डिसमिल, फिर 10 दिन बाद 30 डिसमिल, फिर 10 दिन बाद 30 डिसमिल। अगर बड़े पैमाने लगाते हैं इसको उठा के धोने में बहुत कष्ट होता है और अचानक से इसको आप बेच भी नहीं पाते हैं, क्योंकि 1 से 2 दिन तक ही सर्वाइव कर पाता है मार्केट में। इसलिए आपको नज़दीक के मार्केट में ही आपको कम कम करके बेचते रहना पड़ेगा। तो मूली भी एक ऐसा खेती है जो कि अभी आप अगर लगाते हैं तो लगभग 30 से 40 दिन में उत्पादन देना शुरू हो जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है। और सलाद के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, इसीलिए जैसे शादी ब्याह का फंक्शन चलता है, कुछ दिन बाद शुरू हो जाएगा, तो आपका इससे अच्छा सेलिंग हो सकता है। तो इसमें ज़्यादा मुनाफा तो नहीं होता है, लेकिन प्रति एकड़ हिसाब से मान लीजिए अगर अच्छा रेट मिल जाता है, 20 रुपये करके रेट मिल जाता है, तो 1 लाख रुपये प्रति एकड़ के आपको आमदनी देके जाएगा। अगर कम रेट भी है तो मान लीजिए 40 या 50 रुपये प्रति एकड़ की आमदनी देके जाता है। तो ये कम खर्चा वाला खेती है। जैसे खीरा में बताया 60 से 70 हज़ार रुपया,
लेकिन आपको वो डुबा के नहीं जाएगा। अगर 4 रुपये 5 रुपये बिक रहा है तो आपका पूंजी वापस करके ही जाएगा। अगर अच्छा रेट मिल जाता है तो मान लीजिए 2 लाख 2.5 लाख रुपये प्रति एकड़ का आमदनी कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से आपका बरबट्टी भी होगा, उसी तरह से लौकी होगा, उसी तरह से आपका तरबूज, उसी तरह से मूली हो गया। तो ये जो कम पूंजी लगाना है हमको और जल्दी हमारा इसमें आमदनी में आना शुरू हो जाता है। अब हम ऐसे फसल के बारे, ऐसे सब्जी के बारे में बता रहे हैं जो कि आपको पूंजी ज़्यादा लगेगा लेकिन आपको आमदनी भी ज़्यादा देगा और लंबे समय तक उत्पादन देगा, जिसमें हम ले रहे हैं सबसे पहले नंबर पे ले रहे हैं बैगन। बैगन लगाना, जो किसान को सिंचाई का सुविधा है वो खेती इसको मतलब पौधा ट्रांसप्लांटिंग करना शुरू कर दिए हैं। बैगन मैं प्रीफर करूँगा कि अभी के समय में आप नॉर्मल पौधा बिल्कुल मत लगाइएगा, आप ग्राफ्टिंग वाला पौधा ही लगाइएगा। अगर ग्राफ्टिंग पौधा लगाते हैं तो एक पौधा का रेट आपको 10 से 12 रुपया पड़ता है। अभी अगर आप बैगन लगाते हैं तो VNR 212 सबसे परफेक्ट वैरायटी है। अभी अप्रैल महीने में अगर लगाएंगे तो 2 महीना का समय लगा, गर्मी का समय था, इसलिए मान लीजिए 60 से 65 दिन भी, 70 दिन भी जा सकता है। तो 60 से 70 दिन बाद आपका उत्पादन होना शुरू हो जाता है। अगर अच्छे से उत्पादन हम देखते हैं तो 80 से 90 दिन में अच्छे से ज़्यादा मात्रा उत्पादन होता है। तो बैगन खेती अगर करते हैं तो 1 एकड़ में उत्पादन होने तक का जो खर्चा आता है 1,20,000 से 30,000 रुपये तक का खर्चा आता है। टोटल खर्चा, इसमें ड्रिप हो गया, मल्चिंग हो गया, स्टेकिंग हो गया, पौधा का रेट हो गया, खाद हो गया, सभी खर्चा लेके, लेबर खर्चा लेके मान लीजिए 1,20,000 30,000 रुपये, मतलब टोटल अगर मानते हैं आप 1.5 लाख तक का आपका खर्चा होता है। इसीलिए बड़ा पूंजी वाला खेती होता है। लेकिन एक बार उत्पादन होना शुरू होता है तो आपको काफ़ी लंबा समय तक देखता है। अभी अगर लगाएंगे आप अप्रैल में तो आपका 1 जून के आसपास हार्वेस्ट होना शुरू हो जाएगा। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब 7 महीना तक आप इससे हार्वेस्ट कर सकते हैं, उत्पादन ले सकते हैं। अगर आमदनी की बात करते हैं तो बैगन जैसे पिछले साल का जो हम रिकॉर्ड देखते हैं 30 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये प्रति किलो हिसाब से बिका था। हम 20 रुपये भी अगर लेते हैं फिर भी आपको 1 एकड़ में 4 से 5 लाख तक का आमदनी दे के जाएगा। बशर्ते है कि आपको अच्छे से केयर करना है। बैगन में जो उल्ट बीमारी लगता है बिल्कुल ना लगे, आपको समय समय फंजीसाइड देना है, समय समय पर इंसेक्टिसाइड देना है। अगर अच्छे से केयर करते हैं तो आपको प्रति एकड़ में 4 से 5 लाख रुपये तक आमदनी दे के जाएगा। किसान भाई, दूसरे नंबर पर हम लेते हैं टमाटर। टमाटर एक ऐसा फसल है जिसको अगर आज के डेट में लगाते हैं 1 अप्रैल को, तो अप्रैल, मई, जून, 1 जुलाई को इसका हार्वेस्ट होगा। कारण ये है लंबा समय इसलिए लगता है क्योंकि टमाटर फलता तो है लेकिन उसको पकने में भी समय लगता है। लेकिन अभी गर्मी का समय आएगा, तापमान ज़्यादा रहता है इसलिए जल्दी पक जाता है। तो 80 से 90 दिन में पहला हार्वेस्ट आप ले सकते हैं। और इस समय अगर टमाटर लगाते हैं तो क्या होता है कि कुछ एक किसान ही खेती करते हैं जिसके पास सिंचाई का सुविधा होता है। तो आपको जुलाई में अगर टमाटर निकलता है तो इतना गारंटी है कि 40 से 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से टमाटर आपका बिकेगा। लेकिन बात यह है कि टमाटर की खेती में भी आपको खर्चा ज़्यादा लगता है। जिस तरह से बैगन में लगता है उस तरह से टमाटर की खेती में खर्चा लगता है। नॉर्मल पौधा अगर लगाते हैं आप घर में नर्सरी तैयार करके तो होता क्या है, उसमें विल्ट लगने का खर्च समस्या रहता है, साथ ही साथ लंबे समय तक उत्पादन भी नहीं देता है। अगर उसी जगह पे आप ग्राफ्टिंग पौधा लगाते हैं टमाटर का 10 से 12 रुपये आपको प्रति पौधा पड़ता है और 1 एकड़ में लगभग 4,000 पौधा लगेगा। तो उसमें होता क्या है कि लंबे समय तक उत्पादन देता है। जैसे आज अगर आप लगाते हैं अप्रैल में, जैसे पिछले साल जो 1 जून को लगाया गया था तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी महीना तक उसका हार्वेस्टिंग लिए है, मतलब 10 महीना तक। तो अभी अगर लगाते हैं तो आपको मतलब जनवरी तक आप आसानी से इसका हार्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बीच में अगर आपको रेट मिलते रहे, जैसे 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये रेट मिलते रहे तो प्रति एकड़ आप मान लीजिए 4 से 5 लाख रुपये तक आमदनी इससे हो सकता है। अब लेते हैं हम तीसरे नंबर पे मिर्च की खेती। मिर्च की खेती भी ऐसे ही है, इसमें आपको ग्राफ्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पर नर्सरी करके लगाइए। बशर्ते है कि इसमें आपको समय समय पर फंजीसाइड देते रहना है। ऊपर से आपका जो मिर्च में जो थ्रिप्स लगता है, आपका सफ़ेद मक्खी लगता है, जो लीफ कल वायरस लगता है, इसको कंट्रोल करते रहना पड़ेगा ताकि क्या होगा, आपका मिर्च का पौधा अच्छा बढ़वार करे और अच्छा ग्रोथ अगर करता है तो मिर्च का उत्पादन भी ज़्यादा होता है। मिर्च एक फसल है कि लंबे समय तक 1 साल तक आपको उत्पादन देते रहता है। अगर प्रॉपर आप मैनेजमेंट करते हैं, दोबारा उसमें अगर बेसल डालते हैं नीचे से, तो 1 साल तक इसका उत्पादन आप ले सकते हैं। मिर्च में खर्चा कम लगता है, जैसे ड्रिप और मल्चिंग में ऊपर से स्टेकिंग बांस अगर देना नहीं पड़ता है, छोटा छोटा खूंटा आप गाड़ सकते हैं, इसलिए खर्च कम लगता है। इसमें 70 से 80 रुपये अगर खर्च करते हैं तो मिर्च का खेती 1 एकड़ में आप कर सकते हैं। अगर हम देखते हैं इसका उत्पादन के बारे में, लाभ के बारे में, तो 1 एकड़ में 3 से 4 लाख तक भी आमदनी दे सकता है क्योंकि साल भर उत्पादन देता है। और रेट इसका लगभग पिछले साल अगर देखते हैं हम तो 50 रुपये से ऊपर ही इसका रेट रहा। इस साल भी संभावना है कि 50 रुपये से ऊपर ही रेट रहेगा। तो आपको 3 से 4 लाख रुपये तक आमदनी 1 एकड़ से मिल सकता है मिर्च की खेती से। अब हम लेते हैं करेला की खेती। करेला की खेती भी लंबे समय तक देने वाला खेती है।
लंबा समय तो इसलिए दे सकता है कि अगर आप प्रॉपर अच्छे से स्टेकिंग करते हैं, मजबूत स्टेकिंग करते हैं, हवा आंधी से न टूटे, तो आपका अभी अगर आप करेला लगा रहे हैं तो अगले साल फरवरी मार्च तक आप इससे उत्पादन ले सकते हैं। करेला अगर आज के डेट में लगाते हैं तो 60 से 70 दिन में आप पहला उससे तोड़ाई कर सकते हैं। इसमें भी खर्चा अगर देखते हैं हम तो 70 से 80 हज़ार रुपया प्रति एकड़ में खर्चा होता है। और आमदनी की अगर बात करते हैं, करेला बहुत ही शौकीन फसल है। सब्जी मार्केट में अगर कोई जाए तो करेला सबसे पहले खरीदते हैं, इसीलिए जल्दी बिक भी जाता है और 20 रुपये से ऊपर ही इसका हमेशा रेट रहता है। उस हिसाब से अगर देखते हैं तो 3 से 4 लाख रुपये प्रति एकड़ हिसाब से करेला से भी हमको आमदनी मिलता है। तो आप करेला भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर इसको अच्छे से स्टेकिंग करना है, अच्छे से प्रॉपर मैनेजमेंट करना है, अच्छे से खाद देना है, बेसाल में आपको निश्चित रूप से गोबर डालना है ताकि लंबे समय तक उत्पादन दे, तो आप अच्छा आमदनी करेला से ले सकते हैं। तो हमारे पास हो गया टमाटर, बैगन, मिर्च, करेला। 5वें नंबर पर हम ले रहे हैं गोभी वाली फसल, फूलगोभी। फूलगोभी अगर आप अभी नर्सरी करते हैं और 1 महीना में मतलब 20 दिन आसपास में आपका पौधा तैयार हो जाएगा। और अगर नर्सरी में आपको मिल जा रहा है, मान लीजिए खरीदने के लिए पौधा अगर मिल जा रहा है तो और अच्छी बात है। अगर अभी नर्सरी करते हैं तो आपका मान लीजिए 1 मई को आप लगाएंगे, 1 मई को अगर लगाते हैं तो मई जून मतलब जुलाई में आपको इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। आपको ऐसी जगह पे लगाना जहाँ की पानी ना फंसे, स्लोपिंग वाला जगह हो, ऐसी जगह पर अगर आप फूलगोभी लगाते हैं। और आपको फूलगोभी में ब्लॉचिंग करना है। ब्लॉचिंग क्या होता है, पत्तियों को हमको धूप की रोशनी से बचाने के लिए सबको इकट्ठा करके बांधना है ताकि आपका फूलगोभी पीला ना पड़े और अच्छा फूल बने और सफ़ेद हो। फूलगोभी को अगर प्रॉपर तरीके से आप लगाते हैं, उसका केयर करते हैं, तो ये भी क्या है कि आपको निश्चित रूप से 2 लाख रुपये प्रति एकड़ से आमदनी दे के जाता है। फूलगोभी का खास बात क्या है कि अनसीजनल होने से क्या होता है, उस समय पे फूलगोभी कहीं नहीं रहता है। 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये किलो हिसाब से भी फूलगोभी आपका बिकता है। इस तरह से अगर आप खेती करते हैं तो आपको निश्चित रूप से कि प्रति एकड़ में आपको फूलगोभी से 2 लाख रुपये तक का आमदनी मिल सकता है। तो जैसे हम वीडियो में आपको बताए हैं कि कुछ ऐसे फसल जिसमें कि खर्चा कम लगता है लेकिन उसका आमदनी भी कम मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे फसल है जिसमें कि खर्चा ज़्यादा लगता है लेकिन आमदनी भी उससे ज़्यादा होता है, लंबे समय तक आमदनी मिलता है। वो आप सिंचाई कीजिए, अब आप निश्चित कीजिए कि आपको किस तरह का खेती करना है। किसान को ये हम जानकारी दिए हैं कि अप्रैल महीने आप कौन कौन सा खेती कर सकते हैं। अगर जानकारी आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अन्य किसानों को इसको शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।